आज यूपी के चुनावी दंगल में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अलीगढ़ के अतरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज बदायूं भी जाएंगे। रैली को संबोधित करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन में भी हिस्सा लेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर में प्रचार करेंगे। सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आज मथुरा में भी धुआंधार प्रचार करेंगे। 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखीमपुर और पीलीभीत में करेंगे चुनाव प्रचार। प्रभावी मतदाता से संवाद के साथ जनसंपर्क अभियान में भी हिस्सा लेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। आगरा में पहली जनसभा को करेंगी संबोधित। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज करेंगे साझा प्रचार। शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद लोनी में करेंगे रैली। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 17 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को मिला है टिकट। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह का टिकट कटा। सरोजनी नगर से स्वाति सिंह की जगह राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। यूपी के लिए सपा की नई लिस्ट जारी हुई। लखनऊ की 6 सीटों समेत 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। लखनऊ ईस्ट से सपा ने अनुराग भदौरिया को बनाया उम्मीदवार। लखनऊ पश्चिम से अरमान को टिकट मिला। यूपी के लिए कांग्रेस के 4 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कल्याणपुर से खुशी दुबे की मां का टिकट काटकर बड़ी बहन नेहा तिवारी को टिकट दिया गया। मेरठ में सीएम योगी ने सपा को दंगाइयों और माफियाओं को लेकर घेरा। बोले लाल टोपी का मतलब हिस्ट्री शीटर। सीएम योगी बोले पहले भर्तियों में सैफई घराना हावी होता था। चाचा भतीजा साथ वसूली करते थे। अखिलेश यादव का योगी पर पलटवार। लखीमपुर कांड और हाथरस केस को लेकर घेरा। बोले बाबा सरकार में माफियाओं का राज। पीएम मोदी आज बजट पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बोलने के लिए बीजेपी ने किया है आमंत्रित। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होगा पीएम का संबोधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने बजट को 100 साल के विश्वास का बजट बताया। आपदा के बीच विश्वास, गरीब, दलित और पिछड़ों का बजट बताया। पीएम मोदी ने कहा बजट से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। किसानों की आय बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम बजट को बताया दूरदर्शी। इससे बदलेगा भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा पर्वतमाला प्रोजेक्ट पर होगा फोकस। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से नए भारत का निर्माण होगा। बजट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारीफ की। कहा आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र को इससे बढ़ावा मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा बजट से गरीब होंगे सशक्त। देश के अगले 25 साल की बुनियाद का ये ब्लूप्रिंट है। रेलवे को 1,37,000 करोड़ का कैपिटल निवेश मिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सालों से रुकी परियोजनाएं फिर से शुरू हो पाएंगी। सीएम योगी बजट को समावेशी और प्रगतिशील के तौर पर देखते हैं। किसानों और महिलाओं के विकास के लिए बताया ये बजट है। सीएम योगी बोले बजट में राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लिए 1 लाख करोड़ मिलने से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। विश्व की श्रेष्ठ अर्थव्यवस्था बनाने में इससे मदद मिलेगी। सीएम ममता बनर्जी बोली बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही जनता को बजट में कुछ भी नहीं मिला। राहुल गांधी ने बजट को जीरो बताया। मध्यम वर्ग, गरीबों, युवाओं को, किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी को निर्मला सीतारमण का जवाब उन पर तरस आता है। पहले पंजाब और महाराष्ट्र देख लें, कांग्रेस खस्ताहाल इकोनॉमी छोड़कर गई थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल पर किया पलटवार। उन्हें आंकड़े देखने नहीं आते, इसलिए जीरो सम दिखता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ये बजट विकास का। कांग्रेस को अगर ये बजट दिखाई नहीं देता तो जिंदगी भर उसे दिखाई नहीं देगा। बजट पर अखिलेश यादव का तंज। काम कारोबार सब चौपट हुआ। लाखों की नौकरी गई। लोगों की जेब काटने वाला बीजेपी एक और बजट लाई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बजट को नए वादों का झांसा बताया। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट को कैपिटलिस्ट बताया। आने वाले 25 साल पर फोकस है, आज की जरूरत पर ध्यान नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साल 2022-23 का बजट पेश किया। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। आईटीआर में गड़बड़ी होने पर 2 साल तक सुधार कर सकेंगे टैक्स पेयर्स। राज्य सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में 14% की टैक्स की छूट। बजट में टैक्स चोरों पर सरकार ने गिराई बिजली। छापेमारी में मिला कालाधन नहीं होगा एडजस्ट। गरीब, यूथ और डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस। गरीबों के लिए 1 साल में बनेंगे 80 लाख नए घर। 60 लाख नई नौकरियों को देने का प्लान भी है। किसानों को एमएसपी का भुगतान डायरेक्ट खाते में होगा। यूपी से लेकर बंगाल तक गंगा के किनारे 5 किलोमीटर का ऑर्गेनिक फार्मिंग बेड बनाया जाएगा। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने अमेरिकी सरकार से इजाजत मांगी। 5 साल से कम के उम्र के बच्चों के लिए बनाएगी वैक्सीन। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होना है मुकाबला। अंडर 19 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने जीत हासिल की।